Assalamu alaikum dear students. So today we are going to start the introduction of bone. So specifically this is related to class 10 and the subject of biology, chapter number 13, support and movement. So here we start the basics of bone. So bone is the hardest connective tissue. इट हैज़ सिमिलर स्ट्रक्चर एज कार्टिलेज, यानी बोन जैसी होती है ना वैसा ही बिल्कुल एक सिमिलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर वाइज देखने में सेम सेम लगती हैं, लेकिन इसकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर है लेकिन डिफरेंट इन सम एक्सटेंट। ठीक है, तो कौन से टिश्यूज से बनी हुई है बोन? हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज से। उसके बाद बोन में एक मैट्रिक्स पाया जाता है जिसको हम अगर कोई हमारे पास जो स्पॉन्जी सरफेस होती है उसके अंदर हमारे पास होल्स पाए जाते हैं ना, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। अब सेकंड चीज़ क्या है, बोन के अंदर पाए जाते हैं ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? मैच्योर सेल्स हैं बोन के। ठीक है, बोन के मैच्योर सेल्स हैं। और ऑस्टियोसाइट्स में अगर आप देखना चाहें तो ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और साइट्स मीन सेल्स। तो ऑस्टियोसाइट का मतलब क्या है? बोन सेल। और ऑस्टियोसाइट उन बोन सेल्स को कहा जाता है जो मैच्योर होते हैं। इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स तो पाया जा रहा था ना, जिसको हम फ्लूइड कह रहे हैं। उस मैट्रिक्स के अंदर अब कुछ स्पेसेस भी पाई जाती हैं। ठीक है, जिसको हम ल्यूकीना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोन्स को बनाने वाले सेल्स जो हैं वो हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्ट का मतलब है फॉर्मेशन, ऑस्टियो का मतलब है बोन। बोन फॉर्मेशन सेल या बोन फॉर्मिंग सेल आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। देन थर्ड आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, बोन डिजॉल्विंग सेल। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है, इसी तरह जो बोन सेल्स हैं उनका भी एक लाइफ साइकिल है, जिसके अंदर 3 टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट, देन ऑस्टियोसाइट्स एंड देन ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? बोन की फॉर्मेशन वाले सेल हैं। उसके बाद आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, जिसमें सेल्स जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी आपकी बोन्स जो हैं वो मैच्योर हो जाती हैं। उसके बाद जो है आपके पास आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, यानी कि उन जो बोन सेल्स हैं उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी और अब उन्होंने डेथ की तरफ जाना है, यानी डिक्लाइन की तरफ जाना है। तो वहाँ पे जो आपके सेल्स हैं डिज़ोल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं।